हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं इंटरेस्टिंग ट्रिक फॉर परसेंटेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8% ऑफ 150। चलिए ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट लगेगा। चलिए ट्रिक मैं बताता हूँ। अभी हम इसको रिवर्स कर देते हैं। 150% ऑफ 8। मैंने क्या किया, सिर्फ इसको रिवर्स कर दिया। अब 150% कितना होता है? 150% हमारे पास होता है 3/2। अब 3/2 को हम 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 8% ऑफ 150 अगर हम निकालेंगे तब ये भी हमारे पास 12 ही आता है। ठीक है जी। चलिए अब थंबनेल के ऊपर जो क्वेश्चन था वो कर लेते हैं। 16% ऑफ 75, ये कितना होता है? अब इसको रिवर्स करते हैं। 75% ऑफ 16। 75% हमारे पास कितना होता है? ये होता है 3/4। अब 3/4 को हम इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 12। ठीक है जी। और अगर हम 16% ऑफ 75 भी निकालें तब भी हमारे पास ये 12 ही आएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 30% ऑफ 20, ये कितना होता है? चलिए ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अब हम इसके ऊपर लगाते हैं अपना ट्रिक। 20% ऑफ 30, जस्ट इसका रिवर्स। अब 20% कितना होता है? ये होता है हमारे पास 1/5। 1/5 को 30 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। और 30% ऑफ 20 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये भी हमारे पास 6 ही आएगा। अब हम ये कर कैसे रहे हैं? ठीक है जी, ये हम कुछ अजीब नहीं कर रहे। जैसे आपको जनरल फॉर्मूला पता होगा परसेंटेज का अगर मैं आपको कहूँ कि आप निकालो x% ऑफ y, तो आप कहोगे कि x इंटू वाई अपॉन 100, कि दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड बाई 100। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि आप इसको रिवर्स कर दो, y% ऑफ x, ये निकालो, तो ये हमारे पास कितना होता है? ये भी हमारे पास उतना ही होता है। इसका मतलब हम कुछ गलत नहीं कर रहे। ठीक है जी। चलिए अब आप तो कहेंगे कि ये आप तो बहुत इजी एग्जांपल करवा रहे हो। और ट्रिक इसमें क्या है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास परसेंटेज जो होती है, सिंपल परसेंटेज, वो कितनी होती है। जैसे मैं कहूँ आपके पास कि 10% आपके पास कितना होता है? वो होता है 10/100। ये तो हम जानते ही हैं, ये होगा हमारे पास 1/10। और अगर मैं कहूँ आपके पास कि 20% कितना होता है, तो ये होगा हमारे पास 20/100। ये हमारे पास होगा 1/5। ठीक है जी। और अगर मैं कहूँ कि आपके पास 50% कितना होता है, 50% होता है हमारे पास 50/100, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है जी। तो हम बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ये बातें ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारे पास होता है 3/4। शुरू में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब हम इजी एग्जांपल ले रहे थे, अब थोड़ा सा हम टफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे 33% ऑफ 54। ठीक है जी। अब इसको रिवर्स करके देखते हैं। 54% ऑफ 33। अब वो वाला रूल यहाँ पे तो लगेगा नहीं। ठीक है जी। चलिए इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। जैसे हम 54% को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 50% और प्लस 4%। 50% को हम ऐसे लिख लेते हैं और 4% को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1%। अब 33 का हमारे पास 50% निकालना भी ईजी है और 4% निकालना भी ईजी है। ठीक है जी। चलिए
अब 50% कितना होता है 33 का, जस्ट इसका हाफ, क्योंकि 1/2 मैंने आपको बताया, ये होगा हमारे पास 16.5 प्लस 1% कितना होगा 33/100, 0.33। ठीक है जी। अब ये हो गया हमारे पास 16.5 प्लस ये हो गया हमारे पास 1.32। अब बस इन दोनों को ऐड कर दो, 16 प्लस 1.35 1.32, ये हो गया हमारे पास 17.82। तो ये हमारे पास इसकी परसेंटेज रहने वाली है। चलिए, तो प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी शुरू में थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये इजी होता चला जाएगा। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिक के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।